भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान हमेशा से ही सर्वोच्च रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। मतलब जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या मनुस्मृति का ये श्लोक आजकल की जनरेशन की लड़कियों के ऊपर भी लागू होता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आजकल की जेनजी लड़कियों को अपना इंडियन कल्चर ही ओल्ड फैशन लगता है। इनको हमारे भारतीय संस्कृति की भी शर्म आती है, क्योंकि इन्होंने साला वेस्टर्न कल्चर इतना अडॉप्ट कर लिया है कि अंग्रेजों की छठी औलादी भी इनसे आके इंग्लिश की ट्यूशन लेती है। साला इंडिया में रह के इंडियन रुपीस को बग्स बोलने लगी है ये लड़कियाँ। So this is something that I've thrifted from Instagram. 750 bucks. This skirt is something I've thrifted from Delhi. 550. And this is a bag that I've gotten from NH7 Weekender. It's what 400 bucks. Total cost how much? Oh my god, I've forgotten maths all of a sudden. 1600. 1600 bucks in Indian rupees 1,40,000 होते हैं। और इस विनाशकारी विपरीत बुद्धि वाली मोहतरमा को लगता है कि 1600 बक्स मतलब 1600 रुपए। This is something that I've thrifted from Instagram. 750 bucks. साला मुझे तो लगता है कि इस बंदी ने जो अपनी भाषा में अमेरिका से बक्स इंपोर्ट किया है ना, उसी की वजह से ही वो ट्रम्प ताता ने इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया। बात तो सही है। एक टाइम था जब लड़कियों के लिए उनकी वर्जिनिटी बहुत ही ज्यादा मैटर करती थी। आज के टाइम पे भी कुछ लड़कियां हैं जिनके लिए वर्जिनिटी अभी भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, लेकिन जेनजी लड़कियों के लिए तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, क्योंकि जेनजी लड़कियों को अपने वर्जिनिटी से भी ज्यादा अपना बॉडी काउंट मैटर करता है। जितना ज्यादा बॉडी काउंट उतना ही ज्यादा वो प्राउड फील करती है। आइडियल बॉडी काउंट 1 2 4 to 5, 5, 10, like the What's your body count? much. It's 5 only. देखा कितना सैड होके बोला है, नॉट मच, इट्स 5 ओनली। Much. It's 5 only. अले ले बेचारे के सिर्फ 5 ही बॉडी काउंट है। अब ये जेनजी समाज इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इंटरेस्टिंग सा बताओ जो मुझे पता ना हो। वैसे तो मेरे को अधिकतर चीजें पता है। My body count is 5. Body count is 5. हाउ ओल्ड आर यू बाय द वे? 17. साला 17 साल की उम्र में 5 बॉडी काउंट है इस बंदी के। तो इतना जल्दी नहीं, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? बोले Hobbies. हॉबीज। वाह, क्या हॉबी डेवलप की है। बोले Hobbies. साला 17 साल की उम्र में अगर कोई हमसे पूछ लेता कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो हम उसको रीडिंग बुक्स और प्लेइंग आउटडोर गेम्स बता देते, और इसने तो साला अलग ही लेवल की हॉबी डेवलप की है। Hobbies. नहीं मतलब साला जब हम 17 साल के थे तब बायोलॉजी की लैब में कॉकरोच को काट के उसकी नर्वस सिस्टम दिखा के उसके बॉडी पार्ट्स काउंट करते थे, और यह इसके 17 साल की उम्र में 5 बॉडी काउंट हो गए। My body count is 5. साला मैं इतना जाहिल गवार, जब मैंने पहली बार बॉडी काउंट के बारे में सुना था तो मुझे लगा था कि इसको जिम जाके बढ़ाया जाता है। फिर बाद में पता चला कि ये तो साला अलग ही तरीके का अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। Is a woman less wife material if she has a high body count? No, bro. Experience will help in the marriage. देखा, इन जैसे लड़कियों के लिए ही प्रेमानंद जी महाराज ने वो बात बोली थी। 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। और ये बात सुन के उन्हीं लड़कियों को मिर्च लगी जिनका बॉडी काउंट हाई है। कर सकते हो, लड़की अपना राइट है, कुछ भी कर सकती है, जितने भी चीज करना चाहती है खुद के ऊपर राइट करती है। आप किसी को बोल नहीं सकते, मेरा तो ये है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। वैसे बॉडी काउंट से याद आया, अगर आपको भी डे बाय डे पैसे कमाने हैं तो ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है फॉर दोज पीपल जो सच में पैसे कमाना चाहते हैं। तो अगर आप भी अर्न करना चाहते हो तो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल सजेस्ट करता हूँ, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको बस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको डेली लूट्स एंड ऑफर्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप इजीली पैसे कमा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे कि यहाँ पे आप ये एक कैंपेन देख सकते हो। इस कैंपेन
कैंपेन को कंप्लीट करते ही आपको 300 रुपए इंस्टेंटली मिल जाएंगे। तो ये कैंपेन अभी भी लाइव चल रहा है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। एंड इस तरीके के काफी सारे कैंपेन्स एंड ऑफर्स यहाँ पे चलते रहते हैं, तो मिस मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस जेनजी जनरेशन की प्रॉब्लम पता है क्या है? इनको लग रहा है कि ये लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके काइंड ऑफ कूल बन चुके हैं। रुपीस को बग्स बोलते हैं, बॉडी काउंट का शो ऑफ करते हैं, पब में जाके उल्टे होने तक दारू पीते हैं। बट सोचने वाली बात है कि जिस वेस्टर्न कल्चर को ये जेनजी जनरेशन अडॉप्ट कर रही है, वहाँ के लोग भी अब उनका वेस्टर्न कल्चर छोड़ के हमारे इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये फॉरेनर्स होके भी अपने भारतीय संस्कृति को समझ गए, लेकिन साला अपने ही लोग अपने इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं। High body count makes a man less husband material, but not women. दीदी सच बताना, आज फिर से तुमने बिना चूना लगा के तंबाकू खाया है ना, इसलिए साला ऐसी बहकी बातें कर रही हो। High body count makes a man less husband material, but not women. साला ये कैसा लॉजिक है बे? अगर लड़के का बॉडी काउंट ज्यादा है तो वो लेस हस्बैंड मटेरियल है, लेकिन अगर लड़की का बॉडी काउंट ज्यादा है तो वो लेस वाइफ मटेरियल नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है बे? Is it okay for you to check your partner's phone without his permission? Yeah, it is. It is. Yeah. Okay. Is it okay for him to check your phone without his permission? Without your permission? No. No. क्यों? Because what if I'm talking to someone else? साला डोके में क्या डांबर भरा है क्या तुम्हारे? नहीं मतलब साला तुम अपने पार्टनर का फोन चेक करो वो चलेगा, लेकिन वो तुम्हारा फोन नहीं चेक कर सकता। क्यों? Because what if I'm talking to someone else? ये लड़की रेड फ्लैग नहीं, पूरा का पूरा लाल किला है, लाल किला। जो माँ बाप अपनी बच्ची को जीवन भर बचा के रखते हैं, वो दहेज में उसको बेड देते हैं किसी और के साथ सोने के लिए। वाओ। अबे वाह क्या वाह, पति है वो उसका, पति, हस्बैंड, नवरा, इसलिए बेड दिया है उसके माँ बाप ने, किसी अनजान आदमी के साथ सोने के लिए नहीं दिया। अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेके शादी करते हैं वो, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने की थी, मेरे मम्मी पापा ने की थी, सबके मम्मी पापा करते हैं। साला एक तो इन जैसी लड़कियों के अंदर कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं होता, उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ये। जो माँ बाप अपनी बच्ची को जीवन भर बचा के रखते हैं, वो दहेज में उसको बेड देते हैं किसी और के साथ सोने के। साला इनको शादी में दिए गए बेड से दिक्कत है, लेकिन जेनजी लड़कियों के 10-10, 15-15 बॉडी काउंट से इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलते हैं कि एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना। टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं। क्या बक रहे हो मादर? साला ये जनरेशन इतनी हिपोक्रेट है ना कि इनकी भक्ति भी फेक होती है। राधा 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 से राधा। आज बथेरे आए ने मुंडिया सोनी लग रही सोनी लग रही है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? इन लोगों ने इंडियन कल्चर को इतना पीछे छोड़ दिया है कि हम क्या ही बोले। बच्चे तो बच्चे, साला मम्मियों के भी अलग ही चोचले चालू है। अब ये भी सुन लो। My daughter turned 16. I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking, that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? साला इतना ज्यादा एडवांस तो वो वेस्टर्न वाले पेरेंट्स भी नहीं हुए होंगे जितना ये बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मतलब साला क्या ही बोले अब। खरच कठिन है रे बाबा। Should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her? देखो मेरे समझ की तो ये बात नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। मैं तो सोच रही हूँ कि स्टेज पे पल्लू गिरा दूँ, कोई शुगर डैडी मिल जाए, बट आयुषी ने 3 पिन लगा के भेजे।